नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 चयन परीक्षा का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है और आवेदन की प्रक्रिया भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वर्ग 3 आवेदन से पहले विभाग की तरफ से नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके चलते वर्ग 3 की चयन परीक्षा विवादों में है। अब यहाँ पर वर्ग 3 चयन परीक्षा के भर्ती नियमों को लेकर ईएसबी डायरेक्टर की तरफ से क्या कहा गया है, इन सब के बारे में तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, विभाग की तरफ से विज्ञापन आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया आपकी 18 तारीख से 1 तारीख तक चलेगी। तो आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या नियमों में बदलाव किया गया है और ईएसबी डायरेक्टर ने क्या कहा है, अगर आप यहाँ देखें, ईएसबी फिर विवादों में, शिक्षक भर्ती आवेदन से पहले नियम और सिलेबस बदला, हजारों अभ्यर्थी अयोग्य। तो आवेदन से पहले भर्ती नियम भी बदल दिए गए हैं, इसके साथ साथ आपके सिलेबस में भी बदलाव किया गया है, जिसके चलते तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं। भाषा में संस्कृत और उर्दू के विकल्प इस बार हटा दिए, डीएड का परिणाम नहीं आया तो आवेदन से अपात्र हो जाएंगे। तो ये तमाम यहाँ पर दिक्कतें हैं। आगे आप देखें, 13,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आयोजित शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई है। आवेदन से पहले ईएसबी ने सिलेबस और पात्रता शर्तों में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं। इससे हजारों अभ्यर्थियों पर अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या नियम में बदलाव किया गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यहाँ पर जो किया गया है, भर्ती में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। यानी जिन अभ्यर्थियों का डीएड या फिर बीएड फाइनल ईयर चल रहा है और परिणाम नहीं आया है, वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक डिग्री पूरी करने की छूट रहती थी। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये 1 अगस्त तक चलेंगे। तब तक डीएड का परिणाम घोषित होने की संभावना कम है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा फोकस इस समय 12वीं की दूसरी परीक्षा परिणाम घोषित करने पर है। तो यहाँ पर जो नियम आपका जारी किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता आपकी आवेदन फॉर्म भरने तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपका 1 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें अयोग्य हो जाएंगे। दूसरा बदलाव यहाँ पर भाषा को लेकर किया गया है। 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा 1 और भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से विकल्प चुनने की छूट थी। नए सिलेबस में भाषा 1 में केवल हिंदी और भाषा 2 में अंग्रेजी रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या फिर उर्दू से टीईटी पास किया है, वे मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा बदलाव किया गया है, पुराने सिलेबस में शामिल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय अब हटाए जा चुके हैं। कई अभ्यर्थी इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कर तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें परीक्षा से पहले पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट यहाँ पर आपका हटा दिया गया है, जिसके चलते तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का जो मेन फोकस होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पर ही होता है और उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर हटा दिया गया है। विकल्प क्या, अभ्यर्थी बोले डिग्री पूरी की शर्त हटे। यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवीय बोले, इस परीक्षा में जो शर्तें हैं उनका फिर से परीक्षण करवा लेंगे। अभी इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन्होंने जो भर्ती नियम जारी किए हैं, इसका दोबारा से परीक्षण करने की बात यहाँ पर कही है, क्योंकि इन बदलाव के चलते तमाम अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और लगातार आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिससे कि डीएड बीएड का रिजल्ट उनका आ सके। भर्ती नियमों का दोबारा परीक्षण करके क्या जानकारी आगे निकलकर सामने आती है, यहाँ पर क्या बदलाव किए जाते हैं, जो भी अपडेट होगी मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।